आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे अल्कोहल की। दलजीत दोसांझ बहुत बढ़िया सिंगर है, मैं भी इनका फ़ैन हूँ यार, जो भी बोलो। तो दलजीत दोसांझ ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है। इनका कॉन्सर्ट था तेलंगाना में, हैदराबाद में 3 दिन पहले। तो वहाँ पे इनको एक नोटिस आता है और ये कहते हैं कि आप शराब पे लिखे हुए गाने नहीं गाएंगे। 3 गाने थे। फिर उसके बाद ये अभी कल जो है वो अहमदाबाद में इनका कॉन्सर्ट था और अहमदाबाद में इन्होंने बोला कि आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं गाने नहीं जाऊँगा अल्कोहल में। मैंने धार्मिक गाने बनाया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि सच बात है। लेकिन मैंने शराब पे गाने बनाए, उस पर बात कर रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर हर राज्य शराब को बैन कर दे तो आज और अभी से ही मैं शराब पे गाने बनाना छोड़ दूंगा, मैं गाने लिखना छोड़ दूंगा। अब ये बात दलजीत दोसांझ की बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिस तरीके से शराब हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, उसी तरीके से पॉर्न भी हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम 100 डेज चैलेंज लेके आए। आपने बहुत अच्छे से उसका रिस्पांस दिया, लेकिन अभी उसका लेवल 3 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये अब इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, 399 का है ये। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। तो दलजीत दोसांझ ने जो बोली है, हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये है कि शराब जो होती है ना, मैं शराब का धुर विरोधी हूं। मैं एकदम विरोध करता हूं शराब का। अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनली, कोई भी ऐसी चीज जो इंटॉक्सिकेंट है वो डेंजरस है, सुपर डेंजरस है, ठीक है। इतिहास की बात करें तो शराब का उल्लेख आपको मिलेगा भारतीय सभ्यता में भी, बिल्कुल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्टिलेशन प्रोसेस दिया हुआ है भाई वहां पे, ऋग्वेद में भी सोम या सुरा। लेकिन आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है। हमारे टेक्स्ट में, अर्थशास्त्र में, मैं चाणक्य की नीति बढ़ा ही रहा हूं भाई, अब आप उसको अवेल कर सकते हो। तो चाणक्य की नीति में, अर्थशास्त्र में भी बोला है, वाइन्स की बात की है अलग अलग तरीके की, लेकिन वो रेगुलेटेड वे में। मतलब वहां पे पहली बात तो ये बोला है कि जो ब्राह्मण्स, कास्ट नहीं, जो ब्राह्मण्स है यानी कि जो नॉलेजेबल है, उनको शराब, और स्टूडेंट्स को शराब नहीं पीनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, और तीसरी चीज ये है तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बहुत ही कम। मतलब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आता है ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया में जब यूरोपियंस जाने लगे तो अपने साथ खूब शराब भी ले जाने लगे। यूरोपियंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क ये था कि वो जहां पे भी जाते थे ना, लोगों को नशे की आदत लगा देते थे। जैसे चाइना में ओपीएम की आदत। अब देखिए, नशा एक ऐसी चीज है जो हर कोई करेगा, अभी उस पर भी हम आएंगे। तो अब यहां पे बात यह है कि जब उन्होंने आदत लगा दी, तो भाई शराब तो एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने पी लिया, आपको और चाहिए। तो लोगों को के आगे डिमांड बढ़ने लगी बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर शराब जो है वो पूरी दुनिया में भाई, जब पहले तो देसी चलती थी, अब तो विदेशी चलने लगी। और आज भारत की अगर बात करते हैं तो भारत शराब से बर्बाद हो गया है। भारत में हर एक तिहाई, कहा जा रहा है कि हर तीसरा आदमी शराब पी रहा है। फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो शराब का आदी ना हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैंने काफ़ी इस पर लेक्चर्स भी किए थे कि औरतों, वृद्धि हुई है औरतों के भी शराब पीने में से। साथ ही साथ पिछले 30 सालों में 38% की ग्रोथ आई है शराब पीने में से। जो 19 साल के बच्चे हैं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, वो 20% शराब पी रहे हैं, यानी कि हर 5वां यंगस्टर शराब पी रहा है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रिपोर्टेड आंकड़े हैं, अनरिपोर्टेड बहुत ज़्यादा हैं। गांव में आप जाएंगे, आप जितना डीप जाएंगे वहां पे शराब का सेवन अच्छा खासा होता है। अब यहां पे 2-3 चीज़ें हैं जो दलजीत दोसांझ ने बात कही। देखिए, शराब एक ऐसी चीज़ है कि ये शुरुआत होती है। होता क्या है कि आपको एक तो पता नहीं का दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की बहुत सारी लेयर्स है। तो जैसे ही आप शराब पीते हैं, आपका डोपामीन हिट होता है। डोपामीन हिट अब एक टाइम पे वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने, अब जैसे मैं हूं, मैंने एक मूवी देखी पहले, ठीक है, आज से 10-15 साल पहले, जब मैंने जुरासिक पार्क देखी थी, तो मैंने कहा ये क्या है। तो मुझे डोपामिन हिट हुआ, मुझे और ऐसी मूवीज, फिर उसके बाद मेरी आदत पड़ गई क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज आने लगी, तो मुझे मजा नहीं आया। अब उसके बाद मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो आप ऐसा ओवर द टॉप लेके आओ जो मैंने कभी नहीं देखा। शराब के साथ भी यही होता है। आप शराब पियोगे, आपको एक साल डोपामिन खूब बढ़िया, लेकिन उसके बाद एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर आपको और शराब चाहिए और नशा चाहिए। ऐसे करते करते इंसान आदी हो जाता है। 100 में से 90 लोग। फिर शराब छोड़ के लोग दूसरे, और युवा जो है वो दूसरे नशे पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो कोकीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, कैनबिस पे शिफ्ट हो जाएंगे, भांग गांजा, इन सब पे शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत डेंजरस होता है। अब इसका रेपरकशन क्या होता है, हमारा समाज खत्म हो जाता है। पॉर्श केस देखा, शराब पिया हुआ था देहरादून में। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं कोई केस में, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पार्टी में शराब पी रहे थे वो,
और ऐसा होता है, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से हो रहे हैं। एक इंसान की जिंदगी खत्म हो रही है। औरतों में लंग कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर, आदमियों में तो है ही है, इनके केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो शराब एक तरीके से बहुत बड़ा अभिशाप है जिसको खत्म करना पड़ेगा, और अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही मरेंगे। अब शराब की बिक्री आपको कभी नहीं रुकेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, भारत एक ग्रोइंग मार्केट है शराब के लिए, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर शराब पे ही पैसा लगाते हैं, उसको रिटर्न आना है। कहते हैं कि शराब जो है वो रिसेशन फ्री है। रिसेशन आए, जितना ज्यादा रिसेशन आएगा उतना ज्यादा शराब में वृद्धि होगी, जितना ज्यादा दुख होगा इंसान के ऊपर उतना ज्यादा वो पिएगा। कोविड में सब बंद, शराब की दुकानें खोल दी, लाइनें लगी थी कि अरे हो जाए कोविड कोई बात नहीं, 2 बॉटल फांक जाएंगे, खत्म कोविड। मेरा कहते हैं ना वो बाबू भैया कि मेरा कि जब वो खांसी आ रही होती है कि ये राजू जरा लगा ले, कहता है कि अच्छा लगाने से क्या मेरा खांसी चली जाएगी क्या? कहता है अरे मेरा तो घर बार चला गया, मेरा सुख चैन चला गया, मेरा बाप चला गया, तो तेरी खांसी नहीं जाएगी। ये हिसाब किताब है। तो ये बहुत ही डेंजरस है। अब देखिए क्या हुआ कि पहले के जमाने में भारत में क्या होता है ना, जो अब जैसे हम इन पे आ जाते हैं दलजीत दोसांझ पे। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो मूवीज़ और गाने बनते थे बहुत बढ़िया बनते थे। मैं कल ही डिस्कस कर रहा था, जो मूवीज़ बनती थी जानवरों पे बनती थी, हाथी मेरे साथी हो गए, कुत्ता कुत्ता दिखाते थे, गाय दिखाते थे, गौरी एक मूवी थी, नेचर से प्रेम करना सिखाते थे, और उसी तरह के गाने होते थे। फिर आए 90s का ज़माना जिसमें शराब पर सात के आलम में, है ना, बहुत सारे ऐसे शराब के गाने बने जिसमें शराब को ग्लोरीफाई करने लगे। क्यों? क्योंकि 1990s में जो एरा आया, ग्लोबलाइज्ड हो गए हम। दुनिया भर 1991 में बहुत सारी बाहर की कंपनीज यहां पे आई, और उन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता था। कई बार वो कंपनी जो है मूवीज को स्पॉन्सर कर देती थी, तो आपको प्रमोट करना ही है। सरोगेट मार्केटिंग होने लगी। पहले तो खुले तौर पे होती थी, अब तो फिर भी इनडायरेक्टली होती है। ये क्या है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। आप समझिए ना, कोई यहाँ पे म्यूजिक सीडी बेचने के लिए नहीं आया है, वो बेचने के लिए अपनी शराब इंपीरियल ब्लू, सबको पता है कि वो किस चीज के लिए फेमस है ना। अब क्या हुआ कि ये इसकी ग्रोथ जो है वो भारत में बहुत तेजी से होने लगी, और पिछले 30 साल, मतलब जब हम ग्लोबलाइज्ड हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये और बड़ा है। शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, और यंग लोगों में हद से ज्यादा। बहुत सारे पब खुल रहे हैं, बहुत सारे। मैं देखिए दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप देखो रिकॉर्ड, तो अमेरिका और रशिया के हिसाब से हम आधा पी रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और भारत में अंडर रिपोर्टेड आंकड़े आते हैं। हर किसी का आप सर्वे नहीं कर सकते, दैट इज द फैक्ट, है ना। और यूरोप में और रशिया में लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि वहां उनकी नेसेसिटी है, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। और ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, एनीवे। तो अब क्या हुआ कि शराब का सेवन बढ़ा। अब देखिए, ये जो सुपरस्टार्स हैं, ये क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई गाना बनाएंगे, मैं दलजीत दोसांझ से बिल्कुल यहां पे करता हूं कि वो युवा पकड़ेंगे। हनी सिंह ने इतना गंदा, इतना घटिया गाना बनाया, और वो खुद ये बात मानते हैं। 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का, हनी सिंह अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो मैंने गाना बनाया अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने वो बोला कि तुम्हारी नस्ल में घुसा दूंगा दारू, ये हनी सिंह के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और मैंने वो गाना गाया एक बच्चे की आवाज में, और उसको कितना सेलिब्रेट किया। वो पार्टीज में बज रहा है, शादी में बज रहा है, आपने देखा। दलजीत दोसांझ जो हैं, इनके गाने शराब पे हैं, इनके गाने रिलीजियस भी हैं, और इन्होंने बोला है कि सरकार शराब बैन कर दे, तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ये बात एकदम सही है कि सरकार शराब कभी बैन नहीं करेगी। इसके 2 कारण हैं। पहली बात, सरकार कहती है कि हम शराब को बैन नहीं करेंगे, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। बिहार में शराब बैन है, बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने शराब बैन की है, जो कि बहुत बड़ा, लेकिन वहां ब्लैक मार्केटिंग होती है शराब की, कितने लोग मारे जाते हैं आप देखते हैं। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, वहां पे शराब बैन है, क्योंकि महात्मा गांधी धुर विरोधी थे शराब, और पोरबंदर महात्मा गांधी 1869 जन्म हुआ 2 अक्टूबर, तो वहां पे शराब बैन है। अब उसके बाद सरकार ये कहती है हम बैन करेंगे, ब्लैक मार्केट होने लगेगी, तो इसलिए हम टैक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा, सिंह टैक्स जिसको कहते हैं, बहुत सारा टैक्स लगा देते हैं। अब कर्नाटक में तो 80% के करीब टैक्स है, यूपी में, वेस्ट बंगाल में टैक्स कम किया। क्यों किया? जीएसटी में शराब को नहीं डाला गया, पेट्रोल को नहीं डाला गया, क्योंकि यही 2 चीजें आपके राज्य को रेवेन्यू देती हैं। तो इसीलिए अगर आप सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार शराब को बैन करेगी, तो वो नहीं करने वाली, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा सरकार का इसी शराब से आता है। अब फिर आप बोलेंगे कि फिर से तो सर ये बड़ी डेंजरस की बात है। बिल्कुल डेंजरस है। सरकार शराब प्रमोट भले ही ना करे, लेकिन सरकार उस पर जबरदस्त टैक्स लगाती है। और अब देखिए, इसमें एक चीज है, अब आप बोलते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि सर टैक्स इसमें लग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है ना।
टैक्स लग रहा है ना, तो भाई मतलब ज्यादा अगर टैक्स लगाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। शराब के केस में दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शराब के केस में क्या होता है ना कि लोग एक बार आदी हो गए, लोग अपने लोगों को मारने लगते हैं। लोग भाई ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मैंने अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स निकाला था, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि माँ बीमार पड़े, उसका कंगन बेचा है कि मुझे शराब चाहिए, मुझे नशा करना है। शराब एक ऐसी चीज है ना, टैक्स और पैसा उसके लिए कोई मैटर करता ही नहीं। इंसान कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके, मैं अभी देहरादून गया था दोस्तों, एक हट्टा कट्टा आदमी है ना, 20 से शायद 25-26 साल का होगा, मुझसे आके कह रहा है पैसे दे दो, मेरे पैरों पे गिर गया। साफ पता चल रहा था वो नशे के लिए मांग रहा है। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि सरकार टैक्स कितना भी लगा दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, शराब बिकेगी ही बिकेगी। समझ रहे हैं? तो ड्राई स्टेट घोषित करना, किसी भी राज्य को ड्राई स्टेट बहुत बड़ी बात होती है, बट उसमें वो होगा ही होगा। तो एक तो ये बात हो गई कि सरकार जो अगर वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे तो मतलब उससे कोई फर्क। अब अगर मान लीजिए कि दूसरा, जैसे सरकार जो है वो मान लीजिए कि पूरी तरीके से बैन कर दे, तो क्या ब्लैक मार्केट होगी? ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से सरकार के ऊपर, है ना। डेफिनेटली सरकार का इसमें रेवेन्यू जाएगा, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग, सरकार हर चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग होती है, लेकिन उसको रोका जा सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है। लेकिन इसमें फिर एक और बात है ना, बहुत सारे लोग विद्रोह कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज सरकार शराब को बैन करेगी ना, लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि शराब को कैसे बैन कर दिया। और मैंने बताया क्योंकि शराब की आदत लग चुकी है लोगों को, तो वो बहुत दूर दूर तक जाएंगे। अब इसमें क्या है कि जो हमारे मूवी स्टार्स हैं, इनकी जिम्मेदारी ये बनती है, मैं ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ दिलजीत दोसांझ की, जो इन्होंने कहा कि मैंने रिलीजियस पे गाने बनाए। भाई इससे इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे हनी सिंह भी कह रहे थे कि मैंने धार्मिक गाने बनाए। भाई उससे क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद जाके मैं 2 लोगों का मर्डर कर दूं, तो क्या वो जस्टिफाइड है? आपने गाने बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आपको युवा सुनते हैं, है ना। तो देखिए सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार जो है वो बोलती है और वो नहीं लगाएगी टैक्स, ये बहुत गलत है। आप अपने हिसाब से तो करें। आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी कि आप ऐसा कोई भी गाना ना बनाए जिसमें शराब हो। हाँ, शराब को छुटाने का गाना बनाए, या ऐसा बोले कि शराब गंदी चीज है, ड्रग्स गंदी चीज है, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी एक ड्रग क्राइसिस से जूझ रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। इनफैक्ट वो कश्मीर में भी जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है। तो इट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट क्राइसिस। तो इसीलिए यहाँ पे जिम्मेदारी बड़े बड़े स्टार्स की ये है कि कोई भी ऐसा ऐड ना करे जो बेटिंग हो, जिसमें पान मसाला। अब जैसे कल मैंने अश्विनी ग्रोवर पे लेक्चर लिया, तो भाई पहली बात तो ये कि अश्विनी ग्रोवर मुझे नहीं पता, तो उसने बेटिंग ऐप बनाई है। सही किया, उसको गरियाया, उसको और गरियाना चाहिए था सलमान। और सलमान खान खुद भी जाके गुटखा पान मसाला बेच रहे हैं, तो दोनों ही गलत हैं एक तरीके से। भाई भोजपुरी आप देखो, मैं अब फिर क्या होता है ना कि जब बड़ा क्राइम होता है, इससे शराब से क्या इफेक्ट होते हैं भाई? इकोनॉमिक इफेक्ट, आपका पैसा गया। सोशल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपके घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, शराब, अगर कोई शराब पी रहा है। इनफैक्ट ये तक बताया गया है कि जो बहुत एक्सट्रीम क्राइम जाते हैं शराब के नशे में, कई बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। और जैसे अन्ना हजारे का मैं एग्जांपल देता हूँ, रालेगांव सिद्दीक उन्होंने बदल के रख दिया, तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा गांव शराब की चपेट में था। और कई बार तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सरकार में जो है वो स्टेक होता है, वो पैसा लगाते हैं। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि मैं धार्मिक गाने बनाता हूँ, ये बात ये है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से ये चीज़ ना करें। आपको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तालियां मिलेंगी ही मिलेंगी, और सरकार तो है ही कटघरे में, है ना। तो सरकार को तो रेवेन्यू आ रहा है, तो भाई वो तो बंद करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सरकार जो है वो बंद कर दे शराब को, क्योंकि उसका तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है, तो दुधारू गाय है। तो यही है। लेकिन डेफिनेटली इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। अब आप बोलेंगे सर आजकल पब्लिक भी अवेयर है ना, उनको पता नहीं अवेयर है। दोस्त नहीं अवेयर है, बिल्कुल भी नहीं अवेयर है। शराब बहुत आसानी से चलती है, युवा शराब की चपेट में है, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। पोर्च केस जो हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, आपने इतना हो हल्ला हुआ, बट दिस इज़ द रियलिटी। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। कितने वीडियोज़ आ रहे हैं यार, शराब पी के कहीं किसी को मार दिया, कहीं भाई चलो कोई मरा नहीं, घायल तो हो गया, उसकी बाइक चली गई। अब हो सकता है वो बाइक उसके कितनी पैसे से खरीदी हो, 70-80 हज़ार की खरीदी हो, है ना, और उसकी बाइक तो टूट गई। हो सकता है उसके पास पैसे ना, उसकी तो रोजी रोटी गई। हम ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी जो हमको इस समय समझनी पड़ेगी। तो शराब पे चोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से शराब का मार्केट ग्रो कर रहा है, लगता नहीं। फिर इसके ग्लोबल वार्मिंग, हम पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, शराब उसका एक बहुत बड़ा कारण है। शराब का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है पानी, उसके बाद कॉर्न, वीट, पता नहीं क्या क्या। तो इससे इतनी भयानक ग्लोबल वार्मिंग आती है, हमारी धरती गर्म होती जा रही है, और हम ही पे आ रहा है सब कुछ। समाज को अच्छा बनाना पड़ेगा, चाणक्य ने बोला था गुरु।
और चाणक्य अर्थशास्त्र में शराब की बात है, लेकिन वो किस कंटेक्स्ट में, ये भी देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए आप हमारे इस लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।